आज हम जा रहे हैं एक ऐसे पहाड़ के पास जो अकेला है, लेकिन उसकी शक्ति पूरे ज़ंस्कार में महसूस होती है। एक पहाड़ जो सदियों से हवाओं, बर्फ और समय के साथ खड़ा है, अपने लोगों की रक्षा करता है। उसका नाम है कोम्बोरंजन। एक मंदिर भी, एक देवता भी और एक कहानी भी। आज दोपहर हम फुक्तल मोनेस्ट्री के शांत द्वार से चल के इसके सामने जाने वाले हैं और शायद अपने अंदर भी कुछ ढूंढ निकालें। ज़ंस्कार वैली। ज़ंस्कार वैली हिमालय का एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। ये लद्दाख के सबसे रिमोट रीजन में से एक है, जहाँ की ऊंचाई 3,500 से 7,000 मीटर तक पहुंच जाती है। हर मोड़ पे रंग बदलते पहाड़, ग्लेशियर और रिवर आपका स्वागत करती है। यहाँ का सबसे बड़ा ज्वेल है ज़ंस्कार रिवर, जो विंटर में जमकर चादर ट्रैक बन जाती है और गर्मियों में ये नदी बहुत ही सुंदर ब्लू रंग में बदल जाती है। दोनों किनारों पर छोटे छोटे विलेज अपनी कहानियां सुनाते हैं। ज़ंस्कार का एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है। सर्दी में यहाँ टेम्परेचर -30 तक चला जाता है और गर्मियों में भी हवा ठंडी ही होती है। ज़ंस्कार का कल्चर लद्दाख और तिब्बत के ब्लेंड का एक अनमोल एग्जाम्पल है। यहाँ के लोग मोस्टली बुद्धिस्ट हैं जो सेंचुरीज से मोनेस्ट्री में अपने रिचुअल्स और अपने फेस्टिवल को जीते आ रहे हैं। मास्क डांस, प्रेयर फ्लैग्स, बटर लैम्प्स यहाँ की रूह में ही बसते हैं। हर गांव एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसा लगता है, जहाँ मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन अब नए रोड्स और टनल के साथ ज़ंस्कार का दूर होना सिर्फ वक्त की ही बात रह गई है। कनेक्टिविटी का मतलब है हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का सुधार। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बाहर की दुनिया की तेज़ रफ्तार यहाँ पुराने रीति रिवाज को बदल सकती है, और ये एहसास यहाँ के लोगों को भी है। ये एक नया दौर होगा जहाँ डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन दोनों का बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा।
सामने दिख रहा है एक ऐसा दृश्य जो शायद दुनिया के किसी और कोने में मिलना मुश्किल ही हो। कोम्बो रंजन, ज़ंस्कार के दिल में एक अकेला शानदार पहाड़, जो सिर्फ एक पहाड़ ही नहीं बल्कि एक देवता भी है। यहाँ के लोकल लोग इन्हें महाकाला भी कहते हैं। सनातन धर्म में भी भगवान शिव का एक नाम महाकाल भी है। बुद्धिस्ट और लद्दाखी लोग इसे स्पिरिचुअल सेंटर भी मानते हैं, एक ऐसी जगह जहां ध्यान लगाते ही मन शांत हो जाता है। सालों से यहाँ के लोकल लोग और लामास इस चोटी को पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजते हैं। इन पे चढ़ाई करना मना है क्योंकि इस पवित्र स्थान का अपमान माना जाता है। पिलग्रिम्स यहाँ परिक्रमा करते हैं और सबसे खास बात, कोम्बो रंजन तक पहुँचना आसान नहीं था। पहले सिर्फ एडवेंचर ट्रैवलर्स ही यहाँ तक आ पाते थे, लेकिन आज नए रास्ते और रोड कनेक्टिविटी और टूरिज्म के बढ़ते कदम से इस जगह को दुनिया के लिए खोला जा रहा है। इतिहास के पन्नों में कोम्बो रंजन का जिक्र पुराने तिब्बत यात्रा के ग्रंथों में भी मिलता है। कई पुराने ट्रेडर्स जो लेह से स्पीति तक के रास्तों पर जाते थे, यहाँ से गुजरते वक्त अपना माथा यहाँ टेकते थे। यहाँ का आकर्षण सिर्फ दृश्य ही नहीं, एक अद्भुत शांति भी है जो बस महसूस ही होती है। और शायद इसीलिए ये चोटी संस्कार की पहचान बन चुकी है, एक ऐसी याद जो हर ट्रैवलर के दिल में बस जाती है। कोम्बो रंजन के सामने खड़े होके आप समझ जाते हैं कि हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये एक जीवंत कहानी है जो हजारों सालों से चलती आ रही है। ज़ंस्कार की हवा, कोम्बो रंजन की छाया और इस शांति का एहसास, ये सब कुछ मेरे साथ हमेशा के लिए चला गया है। शायद एक दिन जब यहाँ नए रास्ते, नए शहर बन जाएंगे, तो ये खामोशी सिर्फ कहानियों में ही रह जाएगी। इसलिए जब तक ये कहानियाँ जिंदा हैं, मैं उन्हें आप तक लाता रहूँगा। आप बस साथ बने रहो। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।